हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 11 चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एक्सरसाइज 3.3। इस एक्सरसाइज के सभी फॉर्मूलाज, सभी आइडेंटिटीज मैंने प्रीवियस वीडियोस में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले, देखने से पहले आपको मेरी प्रीवियस वीडियो को देखना जरूरी है। चलिए शुरू करते हैं। वो आप देखेंगे ना प्रीवियस वीडियो, तो आपको अच्छे से सारा एक्सप्लेनेशन, सारे प्रूव आपको समझ जाएंगे, क्योंकि सारा खेल ही आइडेंटिटी का है बेटा। अगर आइडेंटिटीज आपने टिप्स पे कर ली, आइडेंटिटीज आपको लर्न है, तो ट्रिग्नोमेट्री में कुछ भी नहीं है। दैट्स वेरी सिंपल, वेरी इजी सर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1। प्रूव करना है साइन स्क्वायर पाई अपॉन 6 प्लस कोस स्क्वायर पाई अपॉन 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई अपॉन 4 इज इक्वल माइनस 1/2। तो मैं क्या करूंगा, मैं लेफ्ट हैंड साइड को लूंगा। सॉल्यूशन लेते हैं इसका। टेकिंग, चलिए लिख लेता हूं, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। ये लिखने के बाद मैं लेफ्ट हैंड साइड को लिखूंगा साइन स्क्वायर पाई अपॉन 6 प्लस कोस स्क्वायर पाई अपॉन 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई अपॉन 4। अब समझिए बात को। सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूं, देखिए पाई का मतलब होता है 180। अगर मैं यहाँ बात करूं साइन स्क्वायर पाई अपॉन 6, तो 180/6। देखिए साइन स्क्वायर पाई अपॉन 6 का मतलब क्या है, साइन स्क्वायर पाई के प्लेस पे 180, 180/6 में करूँगा तो साइन स्क्वायर 30 आएगा। कितना मिलेगा, साइन स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है जी। ऐसे ही अगर मैं बात करूँ कोस स्क्वायर पाई अपॉन 3 की, तो ये कोस स्क्वायर पाई के प्लेस पे 180/3 और 3 से 180 डिवाइड हो गया 60 टाइम, तो ये मिलेगा कोस स्क्वायर 60। और ऐसे ही अगर मैं बात करूं टेन स्क्वायर पाई अपॉन 4, तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर 180/4, तो ये हो गया टेन स्क्वायर 45 डिग्री। ठीक है जी, ये 60 डिग्री। ये हमने कन्वर्जन किया, तो अब इजी हो जाएगा इसको सोल्व करना। ठीक है, अब मैं इसके प्लेस पे क्या लिखूंगा, साइन स्क्वायर 30, साइन स्क्वायर 30 डिग्री। इसके प्लेस पे लिखूंगा मैं कोस स्क्वायर 60 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर, इसके प्लेस पे लिखूंगा 45 डिग्री। अब मैं जानता हूँ साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। स्टैंडर्ड जो वैल्यूज़ हैं उसका टेबल मैंने बताया हुआ है आपको, ट्रिक कैसे बनाते हैं। ठीक है, और वो याद भी रखना है। ठीक है, तो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो 1/2 का मैं कर दूंगा स्क्वायर प्लस कोस 60 की वैल्यू भी 1/2 होती है और उसका भी क्या करूँगा स्क्वायर, और 10/45 होता है 1, तो 1 का करूँगा स्क्वायर। ठीक है, 1/2 का स्क्वायर करूँ तो आएगा 1/4। यहाँ भी 1/2 का स्क्वायर करूँ तो मिलेगा 1/4 माइनस 1 का स्क्वायर करूँ तो मिलेगा 1 अपॉन में ले लूँगा 1। और मैं अगर इसका एलसीएम लूँ 4 4 1 का, तो 4 ही मिलेगा ना। ऊपर मिलेगा यहाँ 1 प्लस 1 माइनस क्या मिलेगा 4। अब ये हो गया 2, 1 + 1 2 माइनस 4/4। अब देखो 2 से 4 सेपरेट करो तो -2 मिलेगा अपॉन 4। अब इसको रिड्यूस कर लो तो मिलेगा -1/2। और जो है हमारी राइट हैंड साइड। ये हो गया प्रूफ क्वेश्चन नंबर 1 का। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 मैं क्या करूँगा, सबसे पहले टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड इसको लिखूँगा 2 साइन स्क्वायर पाई अपॉन 6 प्लस कोसेक स्क्वायर 7 पाई अपॉन 6 इंटू कोस स्क्वायर पाई अपॉन 3। अब समझेंगे बात। देखिए पाई अपॉन 6, पाई 180/6, तो पाई 180/6 ये हो गया 30, साइन स्क्वायर 30। इसे मैं लिख सकता हूँ 2 साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस, अब ये देखो जरा, कोसेक स्क्वायर 7 पाई/6। अब अगर मैं बात करूँ, यहाँ समझो थोड़ा सा,
कोसेक स्क्वायर 7 पाई/6, 7 इंटू 180/6 कोसेक स्क्वायर, 6 से 30 टाइम, तो 30 इंटू 7 210, तो ये हो गया कोसेक स्क्वायर 210 डिग्री। और 210 को मैं क्या लिख दूंगा, कोसेक स्क्वायर 180 + 30, 180 + 30 हम चले गए थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है जी, थर्ड क्वाड्रेंट में कोसेक कैसा होता है, नेगेटिव, तो कोसेक की वैल्यू नेगेटिव होती है। और 180 वाले में आपको बताया था मैंने, इंटरचेंज नहीं होता, तो ये हो जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर 30। और कोसेक स्क्वायर 30 की वैल्यू हमको पता है, कोसेक 30 की वैल्यू क्या हो गया, 2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर। ठीक है, चलिए मैं इसके प्लेस पे लिख सकता हूँ माइनस कोसेक स्क्वायर 30 डिग्री। इसके प्लेस पे लिख सकता हूँ मैं कोस स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है जी, अब मैं रखूँगा वैल्यू 2 इंटू साइन 30 1/2, उसका हो गया स्क्वायर, प्लस माइनस ये हो गया 2, -2 का स्क्वायर, कोसेक 30 होता है 2 और उसका स्क्वायर मल्टीप्लाई, ये हो गया कोस 60 होता है 1/2 का स्क्वायर। चलिए अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से आगे 2 इंटू 1/4 प्लस -2 का स्क्वायर 4, -2 का स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 4 1 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, हमें क्या मिला 1/2 मिला यहाँ से, और प्लस यहाँ से मिला 1/1। अब मैं लूँगा इनका एलसीएम, 2 हो गया, यहाँ मिला हमको 1 + 2, तो कितना मिला 3/2, जो कि है हमारी राइट हैंड साइड। आई होप समझ आ गया होगा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है कोट स्क्वायर π/6 प्लस कोसेक 5π/6 प्लस 3 tan स्क्वायर π/6 = 6। सो मैं क्या करूँगा, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, सबसे पहले लिख लो इसको, कोट स्क्वायर π/6 प्लस कोसेक 5π/6 प्लस 3 tan स्क्वायर π/6। ठीक है जी, अब देखो नेक्स्ट स्टेप क्या करूँगा, ये कोट स्क्वायर एज इट इज़, पाई का मतलब 180/6 का मतलब है 30, कोट स्क्वायर 30 डिग्री, यहाँ पे हो गया प्लस कोसेक 5π/6 का मतलब क्या हुआ, 5 इंटू देखो 180 और अपॉन में है 6, 6 3 जा, तो ये हो गया 150 डिग्री। अब मैं इसको लिख सकता हूँ कोसेक 150 डिग्री प्लस 3 tan स्क्वायर, पाई का मतलब 180, 180/6 का मतलब 30 डिग्री। अब देखो कोट 30 की वैल्यू क्या होगी, tan 60 की होती है √3, तो कोट 30 की भी √3, दैट मीन्स √3 का स्क्वायर, स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं, प्लस भाई tan 60 की जो होती है वही कोट 30 की होती है। कोसेक 150 को मैं क्या करूँगा, इसको ब्रेक कर दूंगा, या तो मैं कर सकता हूँ 180 - 30, या कर सकता हूँ 90 + 60, मर्जी है, कोई भी कर लो, आंसर सेम होने वाला है, प्लस 3 tan 30 की वैल्यू हम जानते हैं 1/√3 होती है, और उसका क्या है स्क्वायर। अब देखिए √3 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो कितना मिला 3 प्लस, अब देखो कोसेक 180 - थीटा, अब यहाँ समझो, ये है मेरे पास आइडेंटिटी बताई हुई है आपको, कोसेक 180 - थीटा। अब हम कौन से क्वाड्रेंट में गए, सेकंड में, अगर 180 - थीटा करें तो सेकंड क्वाड्रेंट में ही है, और सेकंड में कोसेक कैसे रहता है, पॉजिटिव रहता है, और इंटरचेंज नहीं होता, तो ये हो जाता है कोसेक थीटा। समझ में आ रही है, अब थीटा के प्लेस पे मैं क्या रखूँ 30, तो ये हो जाएगा कोसेक 30, तो प्लस का हो गया कोसेक 30 डिग्री प्लस 3 इंटू 1 का स्क्वायर 1 और √3 का 3, अब 3 से 3 कैंसिल 1 टाइम, अब यहाँ मिला हमको 3 प्लस कोसेक 30 साइन 30 का उल्टा होता है, और साइन 30 कितना होता है, साइन 30 होता है 1/2, तो कोसेक 30 डिग्री हो जाता है 2। ठीक है जी, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 2 प्लस यहाँ कितना मिला हमको 1, अब इन्हें ऐड कर लो,
कितना आएगा 6, जो कि मेरी राइट हैंड साइड है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 है 2 साइन स्क्वायर 3 पाई/4 प्लस 2 कोस स्क्वायर पाई/4 प्लस 2 सेक स्क्वायर पाई/3 इज इक्वल 10। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, ये लेफ्ट साइड लिखूँगा। 2 साइन स्क्वायर 3 पाई/4 प्लस 2 कोस स्क्वायर पाई/4 प्लस 2 सेक स्क्वायर पाई/3। ठीक है जी। अब ये 3 पाई/4 की वैल्यू समझते हैं। देखो 3 इंटू पाई हो गया 180/4, 4 से इसको डिवाइड करो 45 टाइम, 3 इंटू 45 कितना हो जाता है 135। ये हो गया 2 साइन स्क्वायर 135 डिग्री प्लस 2 कोस स्क्वायर पाई 180/4 कितना होता है 45 डिग्री प्लस 2 सेक स्क्वायर पाई 180/3 60 डिग्री। अब देखिए 135 को मैं ब्रेक करूँगा, आइडेंटिटी है ना हमारे पास में, या तो मैं इसको लिख सकता हूँ 180 माइनस 45, 180 से 45 सब्ट्रैक्ट करोगे 135 ही मिलेगा, या 90 प्लस 45 भी लिख सकता था। ठीक है जी, प्लस ये हो गया 2 और कोस, इसका वैल्यू रख लेंगे ना, 2 मल्टीप्लाई करता हूँ, 2 मल्टीप्लाई कोस 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, 1/√2 और उसका क्या है स्क्वायर है, तो यहाँ भी स्क्वायर लगेगा, प्लस 2 सेक स्क्वायर 60, सेक 60 की वैल्यू कितनी होती है, कोस 60 का उल्टा होता है, कोस 60 होता है हमारा 1/2, कोस 60 1/2, तो उसका उल्टा हो गया 2, तो ये हो गया 2 स्क्वायर। देखो मैं बताता हूँ, सेक 60 ये हो जाता है 2 और कोस 45 डिग्री होता है 1/√2। ठीक है जी। अब आगे देखो 2 साइन स्क्वायर, अब साइन 180 माइनस थीटा की बात करो। देखो साइन 180 माइनस थीटा, कौन से क्वाड्रेंट में हम, कौन से क्वाड्रेंट में हैं हम, हैं सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है और 180 वाले में इंटरचेंज होता नहीं है, तो साइन 180 माइनस थीटा कितना हो गया साइन थीटा। ठीक है, अब थीटा के प्लेस पे क्या 45, तो इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पे साइन 180 माइनस 45, तो साइन 45 करेक्ट, तो साइन स्क्वायर 45 डिग्री। अब इसके बाद प्लस 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर हो गया 2, प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर हो गया 4, 2 से 2 हो गया कैंसिल। अब यहाँ क्या करूँगा 2 साइन 45 होता है, देखो साइन 45 डिग्री 1/√2 होता है, 1/√2, तो ये 1/√2 का स्क्वायर प्लस यहाँ से मिलेगा 1 प्लस 4 2 ज़ा 8। अब देखो 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर हो गया 2 प्लस 1 प्लस 8, 2 1 ज़ा 2। अब क्या मिला हमको 1 मिला, यहाँ से 1 मिला प्लस 8 मिला, और इनको ऐड करें तो 10 आता है, जो कि हमारी राइट हैंड साइड है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड द वैल्यूज ऑफ, फर्स्ट पार्ट में साइन 75 एंड सेकंड में tan 15। देखिए डायरेक्ट वैल्यू हम इनका जानते नहीं है, ना साइन 75 का जानते हैं ना tan 15 का, क्योंकि स्टैंडर्ड वैल्यूज़ नहीं है। स्टैंडर्ड वैल्यूज़ में क्या है 0 डिग्री 30 डिग्री 45 60, ठीक है 90 180 ये। अब हम 75 का कैसे निकालें, समझिए बात को। सॉल्यूशन फर्स्ट पार्ट मैंने लिख लिया साइन 75, मैंने ये लिख लिया। अब मुझे इसे ब्रेक करना है ऐसी दो वैल्यूज़ में जिनकी स्टैंडर्ड वैल्यू हम जानते हो। देखो 75 को मैं क्या कर सकता हूँ, 75 को मैं लिख सकता हूँ 45 प्लस 30 या 30 प्लस 45, ये लिख सकता हूँ ना। फिर 90 माइनस 15 लिखूँ तो 15 तो नहीं पता ना, 90 तो पता है, लेकिन यहाँ दोनों पता है हमको। ऐसी दो वैल्यूज़ में इसको तोड़ना है जिसकी दोनों वैल्यू पता। तो अब मुझे क्या मिला, साइन 75 के प्लेस पे मैंने लिखा 45 प्लस 30। ठीक है जी।
अब देखो ये किस आइडेंटिटी से मैच करता है। जैसे मैं सपोज एक आइडेंटिटी है मेरे पास साइन ए प्लस बी। अब इसको अगर मैं एक्सपेंड करूं, इस आइडेंटिटी की वैल्यू क्या है, साइन ए प्लस बी साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। करेक्ट, मतलब ये ए का काम करेगा और ये बी का। तो ए के प्लेस पे मुझे 45 रखना है और बी के प्लेस पे 30 रखना है इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग। ठीक है जी, चलो करते हैं। तो पहले साइन ए मतलब 45 डिग्री इंटू कोस बी, बी मतलब 30 डिग्री प्लस कोस ए मतलब 45 डिग्री इंटू साइन बी, बी मतलब 30 डिग्री। ठीक है जी। अब हम साइन 45 की वैल्यू हमको रखनी स्टैंडर्ड वैल्यू 1/√2। कोस 30 की स्टैंडर्ड वैल्यू पता है मुझे, सो साइन 60 होता है √3/2। कोस 45 की स्टैंडर्ड वैल्यू 1/√2 और साइन 30 की स्टैंडर्ड वैल्यू 1/2। करेक्ट। अब मुझे मिला क्या यहाँ से, देखो क्या करूँगा, √3 की 1 में तो √3 अपॉन में मिला 2√2 प्लस 1 की 1 में करूँ तो 1 अपॉन में क्या मिला 2√2, इनकी मल्टीप्लाई करूँ 2√2 आएगा। अब मैं ले लूँगा इनका एलसीएम, एलसीएम हो गया इनका 2√2। ठीक है जी। ऊपर क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा √3 और यहाँ से मिल जाएगा 1। अब इसको यहीं छोड़ दो, अदरवाइज रेशनलाइज भी कर सकते हैं, √2 की ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके इतना भी छोड़ सकते हैं। समझ आ गई बात? नहीं, वैसे आंसर सीट में इतना ही दिया है, यहीं छोड़ दिया है। नॉर्मली हम क्या करते हैं, अगर डिनोमिनेटर इरेशनल होता है उसको रेशनल बनाते हैं। ठीक है, चलते हैं सेकंड पार्ट पे, देखते हैं सेकंड पार्ट क्या है। सेकंड पार्ट में दिया है tan 15 डिग्री। अब 15 को वैल्यू हम जानते नहीं डायरेक्ट स्टैंडर्ड वैल्यू, तो ऐसे ही 15 को भी मैं क्या लिख सकता हूँ, ऐसे दो पार्ट्स में इसको ब्रेक करूँगा, तोड़ूंगा, जिनकी वैल्यू मैं जानता हूँ। क्या मैं 45 माइनस 30 अगर करूँ, इसका डिफरेंस 15 ही होता है ना, तो मैं इसके प्लेस पे, और 45 और 30 की वैल्यू हम जानते ही हैं, तो क्या मैं 15 के प्लेस पे 45 माइनस 30 लिख सकता हूँ क्या, लिख सकता हूँ ना। ठीक है जी। अब ये देखो आइडेंटिटी किससे मैच कर रही है, ये आइडेंटिटी मैच कर रही है, जैसे यहाँ tan है और यहाँ पे हो a और यहाँ माइनस में हो b, tan a माइनस b, tan 45 माइनस 30, तब क्या होगा, तब होगा सर tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। ये आइडेंटिटी, अब इसी से हमको ये सोल्व करना है। ए के प्लेस पे 45 रखते जाना और बी के प्लेस पे 30, बिल्कुल इसी तरह। चलिए पहले हम लिखेंगे tan ए के प्लेस पे 45 डिग्री माइनस tan बी के प्लेस पे 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस ए के प्लेस पे 45 डिग्री tan 45 इंटू बी के प्लेस पे 30, तो tan 30। अब समझिए बात, tan 45 की वैल्यू कितनी होती है हम जानते हैं 1 है, माइनस tan 30 की वैल्यू 1/√3, ओके, अपॉन में 1 ये प्लस tan 45 की वैल्यू 1 इंटू tan 30 1/√3। ठीक है जी। अब देखो ऊपर मैं एलसीएम ले लूँ, एलसीएम ले लूँ, चलिए यहाँ पे कर लेता हूँ, इनका मैं एलसीएम लूँ, इसके अपॉन में 1/√3 का, तो कितना आएगा, √3 आएगा ना, 1/√3 का, ऊपर क्या मिलेगा √3 माइनस 1 अपॉन, अब देखो इसका भी मैं एलसीएम लूँ नीचे, तो कितना आएगा 1/√3 का, √3 ही आएगा ना, 1/√3 का √3, और ऊपर क्या मिलेगा √3 प्लस 1 1 जा 1। अब देखो √3 से √3 कैंसिल, हमें क्या मिला √3 माइनस 1, √3 माइनस 1 अपॉन में क्या मिला √3 प्लस 1। अब इसको रेशनलाइज कर लेते हैं। क्या करेंगे रेशनलाइज करने के लिए, भाई जो भी नीचे है उसका कंजुगेट, मतलब उसके अपोजिट साइन वाले से, जैसे √3 प्लस 1 है तो √3 माइनस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो मैं क्या करूँगा √3 माइनस 1 से ऊपर भी और √3 माइनस 1 से नीचे भी मैं मल्टीप्लाई करने वाला हूँ। ठीक है जी। अब करेंगे मल्टीप्लाई, देखो कैसे, ऊपर क्या मिला हमें
√3 - 1 का होल स्क्वायर मिला, √3 - 1 का होल स्क्वायर, और नीचे क्या मिला देखो, a+b a-b मिल रहा है ना। तो क्या हो जाता है देखो ऐसे, अगर मेरे पास ये है a+b, वही टर्म ऐड हो रहे हों और वही सब्ट्रैक्ट हो रहे हों, तो वो हो जाता है a² - b² के इक्वल। तो वही बनना है ना, √3 + 1 a+b, √3 - 1 a-b, तो ये हो गया a² - b², मतलब √3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर। ठीक है जी। अब ये दूसरी जो ऊपर आइडेंटिटी है वो ये बन रही है, a - b का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा a² + b² - 2ab। ठीक है, a √3 है और b 1 है। अब मैं इसको एक्सपेंड करने वाला हूँ, देखो कैसे, √3 का स्क्वायर a² प्लस b मतलब 1 का स्क्वायर, देखो a² b², उसके बाद -2 इंटू a मतलब √3 और b मतलब 1, फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म स्क्वायर -2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म, जो हम आइडेंटिटी को बेसिकली लिखते हैं। अपॉन में √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3, क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल, -1 का स्क्वायर 1। ठीक है जी। अब क्या मिला हमको, √3 का स्क्वायर हो गया 3 प्लस 1 का स्क्वायर हो गया 1 -2√3 अपॉन में 3 - 1 कितना मिला 2। अब देखो क्या करूँगा, अब मैं करने वाला हूँ सर, देखो 3 + 1 हो गया 4, 3 + 1 कितना हो गया 4 -2√3 और अपॉन में क्या मिला 2 मिला। अब इसके बाद यहाँ 2 और 4 में कॉमन क्या हो जाएगा 2, यहाँ से बचेगा 2 से 4 को डिवाइड करेंगे 2, माइनस यहाँ से मिला √3 और अपॉन में क्या है 2, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या मिला 2 - √3, ये हो गया इसका आंसर। चलिए ये भी हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। प्रूव द फॉलोइंग, नेक्स्ट क्वेश्चंस जो भी हैं आगे के सब उनको प्रूव करना है। और क्वेश्चन नंबर 6 है, cos π/4 - x इंटू cos π/4 - y माइनस साइन π/4 - x इंटू साइन π/4 - y इज इक्वल साइन x प्लस वाई। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड को लिखूँगा, जो भी लेफ्ट साइड हमको दी है, cos π/4 - x इंटू cos π/4 - y माइनस साइन π/4 - x इंटू साइन π/4 - y। अब देखिए ज़रा, यहाँ कोस के साथ है π/4 - x और यहाँ कोस के साथ है π/4 - y, अलग है, वेरिएबल अलग है। फिर माइनस में साइन के बाद है π/4 - x, ये दोनों सेम है एंगल। ऐसे ही यहाँ देखो साइन π/4 - y, ये दोनों सेम है। इसका मतलब क्या हुआ, ये कौन सी आइडेंटिटी से मैच कर रहा है ये हमको समझ में आता है। देखो अगर मैं ऐसा लिख दूँ, इसको मैं a मान लूँ तो ये हो गया कोस a, और इसको b मान लूँ, ये हो गया कोस b। इसको मैंने a माना, इसको माना मैंने a और इसको माना मैंने b, इस एंगल को। अब देखो ये भी तो सेम है ना इसकी तरह, तो ये भी क्या हो जाएगा a और ये इसकी तरह है, तो ये क्या हो जाएगा b। तो इसका मतलब क्या बना, कोस a इंटू कोस b, फिर माइनस लगा हुआ है बीच में, देन साइन a इंटू साइन b। ये एक आइडेंटिटी है ना, आपने याद किया हो तो, कोस कोस इंटू कोस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी किसका आइडेंटिटी होता है, ये कोस ए प्लस बी का आइडेंटिटी होता है, करेक्ट, कोस ए प्लस बी, करेक्ट। तो अब मैं इसके प्लेस पे सिर्फ ये लिखने वाला हूँ, कोस लिखूंगा, देखो मैंने क्या लिखा कोस, और ए के प्लेस पे लिखूंगा ये वाली वैल्यू और बी के प्लेस पे लिखूंगा ये वाली वैल्यू। तो कोस ए मतलब π/4 माइनस एक्स, ये लिया था ना हमने ए, और उसके बाद प्लस लगा के मैं लिखूंगा बी, और बी हमने क्या लिया था π/4 - y। ठीक है जी, बस आइडेंटिटी आपको याद होना चाहिए, क्वेश्चन को देख के समझ में आ जाता है, उसको देख के बस यही समझना है कि कौन सी आइडेंटिटी से मैच कर रहा है। ठीक,
बस। तो ये देखिए हमको अब मिला कोस। अब मैं पाई अपॉन फोर को ऐड करूँ अगर, देखो पाई अपॉन 4 प्लस पाई अपॉन 4 को मैं अगर ऐड करूँ, एलसीएम 4 हो गया, यहाँ पाई प्लस पाई मुझे मिला, तो ये 2 पाई अपॉन 4 हो गया, 2 2 = 4, तो मुझे मिला पाई अपॉन 2। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है पाई अपॉन 4 प्लस पाई अपॉन 4, इसके प्लेस पे मैं क्या लिख दूंगा, पाई अपॉन 2 और माइनस का एक्स मिला और माइनस का वाई। अब बात समझिए, पाई अपॉन 2 का मतलब है 90। तो एक आइडेंटिटी है ना हमारे पास में, कोस 90 और माइनस में है, तो क्योंकि मैं यहाँ अगर माइनस कॉमन ले लूँ, देखो इस तरह से, कोस ये पाई अपॉन 2 तो है ही, और अगर मैं यहाँ दोनों के साथ माइनस से माइनस कॉमन ले लूँ तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई। हो जाएगा कि नहीं भाई, माइनस कॉमन लिया, साइन चेंज हो गए। तो 90 माइनस थीटा, कोस 90 90 ये और माइनस थीटा ये, कोस 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है, अभी फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहे हम, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में इंटरचेंज तो होता ही है और सब पॉजिटिव होते हैं, तो ये बन जाएगा साइन थीटा। साइन में बदलेगा और थीटा, थीटा क्या है यहाँ पे, एक्स प्लस वाई, ये कोस किस में बदलेगा, साइन में, करेक्ट। तो साइन और ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई, जो कि हमारी राइट हैंड साइड है, जो कि हमारी क्या है, राइट हैंड साइड। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, ये है 10 पाई अपॉन 4 प्लस एक्स अपॉन 10 पाई अपॉन 4 माइनस एक्स। तो मैं क्या करता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, लिख लेता हूँ इसको 10 पाई अपॉन 4 प्लस एक्स अपॉन 10 पाई अपॉन 4 माइनस एक्स। अब समझिए बात को, एक आइडेंटिटी है हमारे पास में, कौन सी, ये होती है 10a + b, और ये किसके इक्वल होती है, ये होती है 10a + 10b अपॉन 1 माइनस 10a × 10b। और अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा और यहाँ प्लस हो जाएगा, बस इतना ही डिफरेंस है। तो ऊपर तो a + b वाला लग रहा है और नीचे a - b वाला। अप्लाई कर देते हैं, देखो 10 ये a और ये b, तो क्या हो जाएगा 10 पाई अपॉन 4 प्लस क्या हो जाएगा 10x, ठीक है, अपॉन 1 माइनस 10 पाई अपॉन 4 × 10x, और इस पूरे के अपॉन में अब यहाँ पे इसको एक्सपेंड करेंगे उसी तरह 10a - b, तो यहाँ पे माइनस और यहाँ प्लस, यानी कि 10 पाई अपॉन 4 माइनस 10x, और अपॉन में क्या आएगा 1 प्लस 10 पाई अपॉन 4 × 10x। अब समझिए बात को, मिलेगा क्या, 10 पाई अपॉन 4 मतलब 1045, पाई 180, 180/4 1045, मैं लिख लेता हूँ इसको 1045 डिग्री प्लस 10x एज इट इज़, ठीक है, और इसके अपॉन में क्या मिला था हमको, ये 1 माइनस 1045 डिग्री इंटू 10x, और इस सब के अपॉन में 1045 कितना, ये हो गया 10 पाई अपॉन 4 1045 डिग्री, फिर माइनस 10x एज इट इज़, और इसके अपॉन में 1 प्लस 10 पाई अपॉन 4 का मतलब है 1045 डिग्री इंटू 10x। अब मैं क्या करूँगा, देखो मैं इसकी वैल्यू आगे लिखने वाला हूँ, समझते हैं। देखिए यहाँ मैंने उसको दोबारा लिख दिया है सेम। अब इसकी वैल्यू रखेंगे, 1045 की वैल्यू होती है 1 प्लस 10x को एज इट इज़ अपॉन 1 माइनस 1045 1 इंटू 10x, ठीक है जी, और इस सारे के अपॉन में 1045 ये कितना हो गया 1 माइनस कितना 10x,
और इसके अपॉन में ये 1 प्लस 1045 1 इंटू 10x। ठीक है, अभी क्या मिला मेरे को, देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये 1 प्लस 10x एज इट इज 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 1 इंटू 10x, 10x ही होगा ना ये, तो ये हो गया 1 माइनस 10x अपॉन ये 1 माइनस 10x आएगी 1 माइनस 10x, थोड़ा बड़ा कर लो इसे, अपॉन ये 1 प्लस 1 इंटू 10x, 10x आएगा तो 1 प्लस 10x हो गया ये 1 प्लस 10x। अब समझिए फर्स्ट और 4 की मल्टीप्लाई ये ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई में, सेकंड और थर्ड की होती है। तो अब जो हमको मिला 1 प्लस 10x इंटू 1 प्लस 10x, तो ये हो गया 1 प्लस 10x का होल स्क्वायर। नहीं हुआ, देखिए 1 प्लस 10x है, यहाँ भी 1 प्लस 10x है, इसकी मल्टीप्लाई ऊपर हुई। अब ऐसे ही सेकंड और थर्ड की होती है, 1 माइनस 10x है, ये भी 1 माइनस 10x है, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर, ऊपर भी होल स्क्वायर नीचे भी। तो क्या मैं इसे कंप्लीट होल स्क्वायर दोनों पे एक ही स्क्वायर लगा सकता हूँ ना, बिल्कुल, क्योंकि दोनों पे सेम स्क्वायर है। ऊपर है 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x, और दोनों पे स्क्वायर है तो मैंने एक साथ ही उसे लगा दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ये स्क्वायर ऊपर भी है और नीचे भी है। तो ये हो गई हमारी राइट हैंड साइड। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 8 हमें प्रूव करना है कोस पाई प्लस एक्स इंटू कोस माइनस एक्स अपॉन पूरे के अपॉन में साइन पाई माइनस एक्स इंटू कोस पाई अपॉन 2 प्लस एक्स इज इक्वल कोट स्क्वायर एक्स। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड लूँगा, लिख लो इसको एक बार, कोस पाई प्लस एक्स इंटू कोस माइनस एक्स अपॉन साइन पाई माइनस एक्स इंटू कोस पाई अपॉन 2 प्लस एक्स। ये है सारा आइडेंटिटी का खेल है। अगर आइडेंटिटी आपने प्रीवियस वीडियो में समझी होंगी, देखी होंगी, तो बिल्कुल आसान है समझना और याद रखना, ठीक है, और उसको अप्लाई करना। देखो कोस 180 प्लस थीटा क्या होता है, ये अगर मैं बात करूं कोस 180 प्लस थीटा, हम कौन से क्वाड्रेंट में गए, हम गए जी थर्ड में, 180 में कुछ ऐड हो रहा है ना, तो थर्ड क्वाड्रेंट में गए, और थर्ड क्वाड्रेंट में पहली बात तो कोस की वैल्यू नेगेटिव होती है, दूसरा इंटरचेंज होता नहीं है, तो ये हो जाएगा माइनस कोस थीटा। ठीक है, कोस माइनस एक्स ये भी हम पढ़े हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, इसका प्रूफ भी मैंने दिया है, वो आपको समझ आ जाएगा जब आप प्रीवियस वीडियो देखोगे, इसके प्रूफ को जरूर देखिएगा। ठीक है, कोस माइनस एक्स हमेशा कोस एक्स के इक्वल होता है। अब चलते हैं यहाँ, साइन ये हो गया 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा वाली बात है, पाई 180 होता है माइनस एक्स, तो 180 माइनस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में रहने वाले हैं, और सेकंड में साइन हमारा पॉजिटिव होता है, और साइन पॉजिटिव भी होता है, और 180 की बात है तो इंटरचेंज नहीं होगा, दैट मीन्स साइन थीटा। अब यहाँ पे आ जाते हैं, कोस पाई अपॉन 2 प्लस एक्स मतलब 90, पाई अपॉन 2 का मतलब 90, 90 प्लस थीटा, कोस 90 प्लस थीटा, हम होंगे सेकंड क्वाड्रेंट में, और इंटरचेंज तो हो गई क्योंकि 90 वाली बात है, और कोस होता है नेगेटिव सेकंड क्वाड्रेंट में, तो ये हो जाएगा कोस की वैल्यू होगी साइन, तो माइनस साइन थीटा। समझ आ गई बात। अब देखो इनकी वैल्यू रख लेते हैं, अगर 180 प्लस एक्स है, जैसे थीटा है तो हमें एक्स हो जाना है बस, तो यहाँ मिला हमको ऊपर माइनस कोस एक्स इंटू, बस समझ में आ गई, 180 प्लस एक्स पाई प्लस एक्स तो माइनस कोस एक्स, ठीक, इंटू कोस माइनस एक्स कितना होता है कोस एक्स, तो ये हो गया हमारा इंटू में कोस एक्स अपॉन साइन 180 माइनस थीटा, देखो कितना होता है साइन थीटा होता है, ये हो गया साइन एक्स इंटू, अब कोस 90 प्लस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा, 90 प्लस एक्स तो क्या हो जाएगा साइन एक्स माइनस का माइनस साइन एक्स। अब समझिए बात, माइनस तो लगेगा ही, डिफरेंट साइन की प्रोडक्ट है, कोस एक्स इंटू कोस एक्स, ये हो गया कोस स्क्वायर एक्स अपॉन
यहाँ भी डिफरेंट साइन की प्रोडक्ट माइनस तो लगेगा ही, साइन एक्स इंटू साइन एक्स, ये हो गया साइन स्क्वायर एक्स, माइनस से माइनस हो गया कैंसिल। अब हम जानते हैं एक आइडेंटिटी है कोस अपॉन साइन कोट होता है। देखो कोस एक्स अपॉन साइन एक्स, ये क्या होता है, कोट एक्स होता है। ये सब आइडेंटिटीज़ हैं जो पहले आपको एक्सप्लेन की हुई हैं। अब स्क्वायर है तो कोस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स है, तो ये हो जाएगा कोट स्क्वायर एक्स, और जो कि हमारी क्या है, राइट हैंड साइड। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट।